આજે મકર સંક્રાંતિ છે नहीं, एक आदमी ने, हाँ काले काले, एक आदमी ने पतंग पे अपनी पत्नी का फोटो लगाया था और इसके मित्र ने पूछा कि ये पतंग पे पत्नी का फोटो तो एक ही दिन नचाने का मिलता है, बाकी कहाँ मिलता है। गत साल में इसी टाइम अहमदाबाद में था, यही दिन 14 जनवरी को, वो टाइम संक्रांति में करीबन 7,000 की पब्लिक थी और पूरी पब्लिक ने वो दिन पतंग नहीं चगाने का नियम लिया था। एक बात समझ लो, धर्म आपके सुख का विरोधी नहीं है, मगर जिस सुख के अनुभव करने के पहले किसी को दुखी करना पड़ता है वो सुख का विरोधी है। कई लोगों के मन में ऐसा है कि मानस है धर्म हमेशा सुख के विरोध में खड़ा रह जाता है। दिवाली में फटाका मत फूदो, संक्रांति में पतंग मत चगाओ, हर जगह मानस है रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन। हम तो मजा मान रहे हैं ना, आपको निषेध विरोध करने की जरूरत क्या है। रिपीट करना चाहता हूं, दूसरे के लिए दुख का कारण बन सके ऐसे सुख का धर्म विरोध करता है। और यही लॉजिक मैंने गत 14 जनवरी को प्रवचन में दिया था। देवकी नंदन का लड़का, शायद उनका नाम विपुल, वर्षों पहले उनकी धर्म पत्नी यही दिन अपने छोटे बेटे को लेकर के स्कूटर पे जा रही थी और गत 14 जनवरी को गत साल वो लड़का खुद प्रवचन के पंडाल में बैठा था। मैं बोला था यहां ही बैठा है वो लड़का। इनकी धर्म पत्नी अपने प्यारे लाडले बेटे को लेके जा रही थी, बेटा खड़ा था स्कूटर पे और वो धर्म पत्नी स्कूटर चलाती थी और सामने से किसी की पतंग कटी और पतंग कटी और डोरी आई, डोरी ने गला काट दिया। एक मासूम लड़का चला गया अपनी मां के सामने। उस स्थिति में से बाहर आने में कितने दिन उनको लगे मालूम नहीं। तुम्हारा 2 मिनट का आनंद, मान लिया तुमने आसमान में पतंग चगाई, मगर ये भी पॉसिबिलिटी है ना। कितने कबूतर, कितने तोते, कितनी चील, किसी का गला काट गया, किसी की पांख कट गई, किसी की आंख फूट गई। अभी मैं आकराव में जाके आया, लड़का लेके आया था कबूतर को। वो टाइम तो मकर संक्रांति का दिन भी नहीं था, मगर हमारा साहब कुछ हुआ था तो पतंग चगाई थी और एकदम नजदीक से देखा कबूतर की आंख फूट गई थी और एक आंख से कबूतर रो रहा था। ये पाप कहां ले जाएगा तुम्हारे 2 मिनट का आनंद। कितने लड़के मरते एक डोरी से। मैं एक बात तो क्यों कहूंगा, सबको सुख देने की प्रभु की आज्ञा नहीं है, मगर किसी को दुख मत दो, ये प्रभु की 100% आज्ञा है। सभी को सुख देने की परमात्मा की आज्ञा नहीं है, मगर दुख किसी को भी मत दो, किसी के भी दुख में निमित्त नहीं बनो, ये तो 100% प्रभु की आज्ञा है।